हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर से। क्या लेकर के अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ ऊपर लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर फिफ्थ ना, फिफ्थ लेक्चर नंबर फिफ्थ लेकर आ गया हूँ। और सवालों का चल रहा था, क्वेश्चंस का चल रहा था डिस्कशन। विदाउट क्वेश्चन के डिस्कशन किए हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक क्वेश्चन में आप एकदम अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को पकड़ ना लें, तब तक चैप्टर को छोड़ना नहीं है। सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल को आपको लगाना आना चाहिए। उसके बाद ही आप दूसरे जो है चैप्टर पर जाएंगे। ठीक, उससे पहले जो है बिना क्वेश्चन लगाए हुए आप दूसरे चैप्टर पर नहीं जा सकते, ना ही हम आप लोगों को ले जाएंगे। एकदम आप लोगों को स्ट्रांग बना देंगे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद ही जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन चल रहा था क्वेश्चंस को लेकर के। लेट मी चेक माइक इज़ कनेक्टेड और नॉट। माइक इज़ एब्सोल्युटली कनेक्टेड। Okay, one second. There is some disturbance outside. चलिए, डिस्टरबेंस को मारिए गोली और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाहर हो रहा है थोड़ा सा डिस्टरबेंस, लेकिन आप सब उस डिस्टरबेंस को नज़रअंदाज कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपने काम से काम रखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ लोग हैं जो निगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हर सोसाइटी में, तो यहाँ पर भी निगेटिव एलिमेंट्स हमारे आते ही यहाँ पर निगेटिव एलिमेंट्स जो है शुरू हो गए। x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। फाइंड प्रोडक्ट निकालिए जल्दी। फाइंड प्रोडक्ट कौन बताएगा? ये आपके सामने जो है बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx। फाइंड प्रोडक्ट। क्या निकालना आपको? प्रोडक्ट। तो आप बच्चों का तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे कि पता चला कि आप प्रोडक्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से माइक को हम और नज़दीक ले आते हैं। बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है, उस शोर को क्लियर करने के लिए हम लोग थोड़ा सा माइक को और नज़दीक ले आ रहे हैं हम। ठीक है, अपना काम करते रहिए, अदरवाइज़ ये समाज, ये सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी, कभी भी नहीं जीने देगी। देखिएगा हमारे सामने लिखा क्या हुआ, आपको कुछ फॉर्म दिख रहा होगा। ये कुछ फॉर्मूले की तरह मैच होता हुआ क्या नज़र आ रहा है? ये क्या, कहाँ पर, ये कैसा दिख रहा है? आप लोग बताइए। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को a की वैल्यू x दिख रही है, b की वैल्यू y दिख रही है, c की वैल्यू 2z दिख रही है। ऐसी आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं कि नहीं? बिल्कुल आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन, ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा पूरी अच्छे तरीके से। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के बाहर है a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक, और हमने इसको लिखकर भी एक और तरीके से बताया था, वो आप लोगों को याद होगा कि हमने इसको लिखा था 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख के बताया था और इसको प्रूफ किया भी था कि ये कैसा होता है, नॉन निगेटिव। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉन निगेटिव कैसा होगा, ये नॉन निगेटिव, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो ये आइडेंटिटीज़ जो दिख रही हैं आपको, बिल्कुल ऐसी आइडेंटिटी ऊपर कॉपी की गई है, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा इसका आंसर, ये कुछ हो जाएगा इसका आंसर। प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है 2z का क्यूब, और फिर माइनस है 3, a मीन्स x, b मीन्स y और z मीन्स है, सॉरी x मीन्स है 2, c मीन्स है 2z। ठीक है। इन जनरल जो आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती हैं वो एक्स वाई जेड में ही पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने होते हैं वो ABC के फॉर्मेट में ही सॉल्व करने होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा होता है अगर हम आइडेंटिटी को एक्स वाई के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बुक्स वगैरह में दिए जाते हैं आइडेंटिटीज़ वो A और B के फॉर्म में ही दिए जाते हैं, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपने जो है ज़रूरत के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग में चेंज कर लीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा हमें, एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 जेड क्यूब और साथ में आ गया 3 2 6 माइनस 6 एक्स वाई जेड। विदाउट मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी आपने क्या निकाल लिया, इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। आई बात समझ में? चलिए अब हम इसको लगा लेते हैं। डिस्टर्बेंस हो चुका है ख़त्म, इसको हम यहाँ पे लगा लिए। अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। लेट्स मी चेक, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं। सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा की झोंके से, तुझको भी आने देख लिया और धोखे से, पलक मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहे हैं इवैल्यूएट कीजिए। क्या इवैल्यूएट कीजिए? पहला है 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब, इसकी वैल्यू निकालिए। कुछ जो है ऐसे जो है गधे पड़े होंगे, है ना, वो क्या कहेंगे, सर इसका आंसर 0 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 30 का क्यूब 20 का क्यूब बराबर 50 का क्यूब हो गया, और ये 50 का क्यूब घट गया, तो क्या हो गया आंसर, आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। कुछ गधे ऐसे होंगे, निकालना नहीं चाहते ना, वो सीधे सीधे ऐसे ही जो है दिखेगा बस वही कर देते हैं। और कुछ थोड़ा सा गधों की कैटेगरी में थोड़े अच्छे वाले गधे होंगे, अच्छे मीन्स कुछ घोड़ों जैसा काम करते होंगे, तो वो क्या कहेंगे, इनका क्यूब निकाल लिया जाए, इनका क्यूब निकाल लिया जाए, इनका क्यूब निकाल लिया जाए, फिर जो कहा गया वो कर दिया जाएगा, इनको ऐड कर दिया जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए जो स्मार्ट बच्चे होंगे, समझदार बच्चे होंगे, है ना, शिवांशु की तरह समझदार होंगे, अलीशा की तरह समझदार होंगे, श्रीकांत की तरह समझदार होंगे, कुछ अच्छे बच्चे जैसे समझदार बच्चे हैं उनके जैसे होंगे, तो क्या करेंगे वो, तो वो देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जैसा कुछ है। तो क्या कहेंगे कि a की वैल्यू लग रही है यहाँ पर 30 है, b की वैल्यू लग रही है यहाँ पर 20 है, और c की वैल्यू यहाँ पर 50 नहीं है -50 है, ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक। उनके दिमाग में घंटी बजेगी कि अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है,
तो हमारा जो आइडेंटिटी था वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और था ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसा था, ऐसी थी हमारी आइडेंटिटी। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? मीन्स ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0 के बराबर। 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर होगा 0, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, इधर 0 हो गया तो ये इधर ले जाएंगे आप, क्या हो जाएगा 3abc। याद रखिएगा, कंडीशनल आइडेंटिटी भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने एक कंडीशन यहाँ पर एम्बेड की है, कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई है। वो कंडीशन क्या हमने लगाई है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हुआ। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हुआ, हमने कंडीशन लगाया, वैसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 हो गई। इट मीन्स कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आ गई। ऐसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा है। और ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 30 प्लस 20, सी की वैल्यू है माइनस 50। ठीक, सी की वैल्यू क्या है? माइनस 50। ठीक, यहाँ से आंसर आ गया 0, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कंडीशनल आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हमें ये चीज़ें चाहिए तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों कोई दिक्कत की बात नहीं है? हमें क्यूब वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हमारे पास जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 के इक्वल। तो हम लगा सकते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। क्या होती है? इज इक्वल्स टू 3abc। यानी अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमसे पूछी गई तो हम सीधे इसकी वैल्यू बता देंगे, जो कि उसके इक्वल ही होगा, जो कि उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3, a की वैल्यू क्या है? 30, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है माइनस 50। इंटू हो जाएगा क्या? माइनस 50। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? बात समझ में आई कैसे लिखा गया? कंडीशनल आइडेंटिटी कहाँ से आई? क्या कंडीशन है? फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3abc। क्या हो जाएगी? 3abc। क्या हो जाएगी वैल्यू? 3abc। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 95, 18 95 माइनस 90 हो गया। 1 2 3, 1 2 3, ऐसा निगेटिव में निकल के आया है। यही है आपका आंसर। यही आपका आंसर। ठीक है, बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े,
आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम? कोई पत्थर सी मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कोई पत्थर सी मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। ज़माना अपनी सोचे पर, ज़माना अपनी सोचे पर, मुझे अपनी खबर ये है। ज़माना अपनी सोचे पर, मुझे अपनी खबर ये है। मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है। तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। वन मोर क्वेश्चन वही है, इवेल्युएट ही आपको करना है। 1.5 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब। ठीक है, ऐसा है। तो फिर से एक बार आपको वैल्यूज़ निकाल के पुट करके आंसर नहीं निकालना है, यूजिंग आइडेंटिटीज़ आपको सारा काम करना है। ठीक, आइडेंटिटी का यूज़ करना है, उसके बाद करना है। अब देखिए यहाँ पर भी आप दिख रहा होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ 1.5। b की वैल्यू क्या है माइनस का 0.9। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब था, प्लस था बी क्यूब, माइनस नहीं था। वहाँ पे क्या था प्लस बी क्यूब, इसलिए प्लस बी क्यूब था वहाँ पे, यानी कि वो जो b था वो प्लस में था, लेकिन यहाँ पर b जो है ये निगेटिव में है। ठीक है, निगेटिव 0.9 माइनस 0.6। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आई? अरे भाई, जब हम लोग लिख रहे थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये लिख रहे थे, तो ये सब किस में थे? ये सब प्लस में ही थे। प्लस बी था ये, प्लस सी ये था, तो जो नंबर थे वो प्लस में थे। यानी वहाँ पर अगर कोई दूसरा नंबर आता है विद साइन चेंज के साथ नंबर आता है, तो हम उसको साइन चेंज के साथ ही लिखेंगे, साइन चेंज के साथ ही लिखेंगे। इसकी भी वैल्यू आ गई कितनी? 0, यानी कंडीशनल आइडेंटिटी फिर से बन गई। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो है वो 3abc के इक्वल होती है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाएगी। 3 है, a की वैल्यू क्या है 1.5, b की वैल्यू क्या है माइनस है 0.9, c की वैल्यू क्या है माइनस में 0.6। ठीक, ये दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आने वाला है आपका प्लस में। 15 छक्का हो गया 90, 15 छक्का 90। 1 प्लेस 2 प्लेस 0.9, ठीक, इंटू 0.9 इंटू 3, यही है। 9 81, 9 81, कितने प्लेस पे? 1 और 1 2, इस जीरो से कोई मतलब नहीं। इंटू 3, 81 तियाएँ, 81 तियाएँ 243, कितना होता है 243, यानी 2.43 हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई? सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं?
यस, सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर लिखिए। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है कितनी? 15। कितनी वैल्यू दी गई है? 15। ठीक। और क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 83 दी गई है। ठीक। और क्या है? फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है ना बस। ठीक, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 दी गई है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 83। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालिए। पहले वीडियो को कर लीजिए पॉज, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए बताइए। अच्छा, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इसमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? इसको निकालने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। दोनों चीज़ें तो हमारे पास हैं, लेकिन चाहिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले इसी का प्रबंध कर लेते हैं कि हमारे पास ए बी बी सी सी ए का फॉर्मेट क्रिएट हो जाए। तो हम स्क्वायर वाली बात लगाते हैं। क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये था। माइनस था क्या? माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही था। अरे ये फार्मूला नहीं था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसको प्लस वाले को इधर ले आया तो सब माइनस हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 15, तो 15 का हो गया आपका स्क्वायर माइनस 2। ये वैल्यू हमें चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 83 और 15 स्क्वायर इज माइनस 2 टाइम्स दिस। ठीक है, तो हमें चाहिए दिस की वैल्यू, तो दिस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो हो गया 2 दिस 15 स्क्वायर माइनस 83। तो दिस हमको चाहिए, तो दिस मीन्स क्या? दिस मीन्स है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 15 15 हम 225 माइनस 83। 5 में से 3 गया, कितना आया? 2। 22 में से 8 गया, कितना आया? 14। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 सते 14, 2 एक कम 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 71। इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 71। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसका फार्मूला डायरेक्टली होता है क्या? a प्लस बी प्लस सी, ये होता है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यह होता है फार्मूला इसका। इसकी वैल्यू हमको दी गई है, क्या दी गई थी? 15 दी गई है। लेट मी चेक, दिख रहा है? यस, यहाँ तक तो दिख रहा है। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 15 दी गई है। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 83। इसमें से माइनस कॉमन कर लिए सब, तो माइनस कॉमन के बाद इसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ पर? 71 माइनस 71। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15 इंटू 83 में से 71 गया, 9 3 12, 15 गुणे 12 कितना हो गया? 12 5 60 का 0, हासिल है 6, 12 1 कम 12 6 18, 180। 180 इसका क्या हो गया? आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए। सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। तो ये कंडीशनल प्रॉपर्टी
आपको समझ में आ गई होगी, कंडीशनल आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी। हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। चैन मांगो ना बहार मांगो, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगो, फूल मांगो ना बहार मांगो, फूल मांगो ना बहार मांगो, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगो। अखियाँ मिलाए कभी अखियाँ चुराए, तूने किया जादू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। इतिहास रचो इतिहास, बिना इतिहास पढ़े इतिहास रचने वाले को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ख़तरनाक आंसर ना निकल कर आए, एक सिंपल वेरी इजी नन्हा मुन्ना सा आंसर निकल कर आए। सॉल्व करने के बाद कोशिश ऐसी होती है, अदरवाइज़ ख़तरनाक आंसर होगा तो आपको आंसर पर विश्वास नहीं हो पाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। चलिए बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा, सिंप्लीफाई करके बताइए ये क्या आएगा। अच्छा आपको देखते ही लग रहा होगा, पहले खुद से सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, पहले खुद से सॉल्व कीजिए उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा बेटे, ठीक है ना बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों आप पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करें, ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका जहाँ पर डाउटफुल होता है वही आप जाते हैं और टीचर से पूछते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए डाउटफुल है, या आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आता फिर आप यहाँ पे आके सॉल्यूशन देखिए, ठीक, आपको दूसरे यहाँ टीचर से जाना नहीं पड़ेगा पूछने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे कुछ कंडीशनल लग सकता है, नीचे भी वैसा ही लिखा हुआ है। कंडीशनल क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं वो ए बी सी के फॉर्म में ही करते हैं, तो एक्स वाई जेड वाला फॉर्म भी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर हमने इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया जेड, तो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है 0, ऑफकोर्स हो रहा है 0। देख लीजिए एक्स क्या है ये, वाई क्या है ये, जेड क्या है ये, इनको ऐड कीजिए, इससे ये चले गए, इनसे ये चले गए, इनसे ये चले गए, अंततः सब चले गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी ऊपर कंडीशनल लग सकता है, और वो कंडीशनल क्या लगेगा, 3ABC का लगेगा, 3ABC का लगेगा कंडीशनल, 3ABC या 3XYZ कुछ भी कह दीजिए, ठीक। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। लेट मी चेक, दिख रहा है वहाँ तक, यस वहाँ तक तो दिख रहा है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा ऐसे ही नीचे में देखिए, नीचे में क्या कंडीशनल लग रहा है, क्या ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए क्या 0 हो रहा है। इनने इनको ख़त्म किया, इन्होंने इनको मार डाला, इनने इनकी जान ले ली,
क्या बचा आंसर 0, यानी कंडीशनल लग जाएगा। क्या हो जाएगा 3 a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आ जाइए इधर लिख लीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सब में लगता हुआ दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए सी प्लस ए। ठीक, डिवाइडेड बाय 3, नीचे सब माइनस का है। ठीक, इन सब से माइनस वाले सब चले गए घर अपने छोड़ छाड़ के, 3 से 3 चला गया। आंसर क्या बच गया आपका ऊपर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बच गया, यानी क्या बच गया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी बच गया। यह आपका सिंप्लीफाई होकर आंसर आ चुका है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा, है क्या? नहीं होनी चाहिए। कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? लेट मी चेक, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यस, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। अब एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तब एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। x माइनस 1/x 3 दिया वैल्यू। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही है डिवाइडेड बाई 3x की पावर 4 प्लस 3। ठीक, चलिए करके बताइए। पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, स्वयं से सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें। x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है 3। देन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस, ये जो दिया गया इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप लोग। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमको यहाँ से मिल क्या रहा है, पहले यहाँ से क्या मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई क्यूबिकल फॉर्म सेट होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है, कोई क्यूबिक आइडेंटिटी नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पर लग सकती है, क्योंकि पावर 4 भी यहाँ पर है। कोई क्यूबिक आइडेंटिटी यहाँ पर लगती हुई नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर भी 4 ही है। तो एक काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, ऐसा लिख लिए, कोई प्रॉब्लम। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो देखें क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे एक्स पावर 4 प्लस वन माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक, यानी x की पावर 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11x स्क्वायर। पावर 4 से हमारा सामना आ गया है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है ज़रा देखिए ध्यान से, कुछ मिल रहा है पावर 4 के फॉर्म में निकालिए। अच्छा, इसमें और इसमें क्या 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन कर लीजिए, x की पावर 4 प्लस 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब आप देखिएगा, चलिए, प्लस 3x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x, इसको ऐसे ही लिख लीजिए अभी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 कॉमन कर लीजिए, x की पावर 4 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, सब बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर कैसे लिखा गया है, 3 कॉमन कर लिया गया है। ठीक, अब आ जाइए, अब आ जाइए, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू रखिए, क्या आएगी 2 इंटू 11x स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x, क्या है माइनस 3x, डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू रखिए 11x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 11 3 33x स्क्वायर, 33x स्क्वायर। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर, ये कितना हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, ये हो गया 11 2 22, 11 दूनी 22, 22x स्क्वायर यहाँ पर हो गया, 13x स्क्वायर यहाँ पर है, 13x स्क्वायर यहाँ पर है। अच्छा, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या 3x कॉमन होता दिख रहा है, प्लस 3x कॉमन होता दिख रहा है ना, इन दोनों में 3x कॉमन होता दिख रहा है। x स्क्वायर इसके पास बचा और इसके पास क्या बचा -1, x स्क्वायर -1 ऐसा बचा, देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, इसमें से 3x हमने कॉमन कर लिया, 13x स्क्वायर पहले लिखा हमने, ये सारी बातें समझ में आ रही है। 22 वहाँ पर हो गया, 13x स्क्वायर वहाँ पर हो गया, 3x इनमें से कॉमन किया, x यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, x स्क्वायर यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा। ठीक, बात समझ में आई। डिवाइडेड बाई 33x स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, 22 और 13 कितने हो गए, 22 13 कितने हुए 35, 35x स्क्वायर। अब देखिएगा x स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या आती, x स्क्वायर -1 की वैल्यू वहाँ पे पुट कीजिए, कितनी है 3x, तो 3x इंटू 3x डिवाइडेड बाई 33x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया 35x स्क्वायर और 3 तरीका 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 33x स्क्वायर। बात समझ में आई, ये कितना हो गया, ऊपर हो गया आपका 44x स्क्वायर अपॉन 33x स्क्वायर। x स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 44 33 को 11 से काट दीजिए, 11 4 दा 11 3 दा, आंसर कितना आ गया है, आंसर आ गया आप लोग का 4/3। ठीक, कोई प्रॉब्लम। यस, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिख रही हैं। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, हमने कैसे एनालाइज किया कि आपको ऐसे करना है,
हमने यहाँ पर क्यूब देखा तो हो सकता है शायद क्यूब का फॉर्म लग जाता, पावर 4 देखी तो ये भी हो सकता है कि शायद जो है 2 की आइडेंटिटी लग जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाए, कुछ भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लगता हुआ दिखा नहीं, तो हमने वहाँ पर क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया और पावर 4 में लेकर आए, और यहाँ पर पावर 4 को जो है कॉमन किया, इससे कि पावर 4 इस फॉर्म का बन जाए। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर किया। बाकी सारे हम लोगों ने कॉमन कर करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से समझते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक, क्वेश्चन आपको आ गया, तरीका आ गया आप लोगों को लगाने का, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग को इसी मेथड समझ में आना चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ें निकल करके आ सकती हैं, कहाँ पर हम कौन सा दिमाग लगा सकते हैं, और ऐसा ही दिमाग स्पेसिफिक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आपको एक स्पेसिफिक, एक इंडिविजुअल ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो लगाना ही पड़ेगा। हमेशा किसी एक क्वेश्चन के मातहत आप सारे क्वेश्चन नहीं लगा सकते। ठीक है, 5 की पावर x, और मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन लगाते रहें, जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप हमसे पूछते रहें। और बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते कुछ, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट भी किया करिए। ठीक, वो व्हाट्सएप पे ही पूछ लेते हैं, तो व्हाट्सएप पे तो ठीक है, पूछने अच्छी बात है, व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, आप पूछ सकते हैं इस पे भी। कुछ बच्चे पूछते भी हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, पूछते हैं, वो कमेंट में भी पूछ लिया करें कुछ, इससे होगा कमेंट सब पढ़ते हैं, सभी बच्चे कमेंट पढ़ते हैं, तो उनको जो है कुछ सीखने का मौका मिल सकता है वहाँ से भी। वो भी आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में भी कुछ सवाल उत्पन्न होंगे, तो वो भी उनके बारे में सोचेंगे, और वो भी जो है आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, इससे उनका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसा है, ये वैल्यू दी गई है और वैल्यू इसकी पूछी गई है। ठीक, पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आइए, 5 की पावर x, 30 की पावर -y, 6 की पावर z, इसको हम लोगों ने मान लिया k। क्या मान लिया? k। तो 5 की पावर x हो गया k के इक्वल। ठीक, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आ गई क्या? 5 इज इक्वल टू हो गया k की पावर 1/x। ठीक, 30 की पावर -y इज इक्वल टू क्या हो गया? k। ऐसा यहाँ पर है, इक्वल है। तो 30 की वैल्यू क्या हो गई? k की पावर -1/y। ठीक, और एक है 6 की पावर z, उसकी वैल्यू भी है क्या? k। इससे हमें 6 की वैल्यू क्या मिल गई? k की पावर 1/z। ऐसा मिल गया हमको, k की पावर 1/z ऐसा मिल गया। ठीक है, ऐसा मिल गया। 6 5 का क्या होता है? 30, यानी दिस इंटू दिस विल बी दिस, दिस इंटू दिस विल बी दिस, तो दिस विल बी दिस इंटू दिस विल बी दिस। ठीक है, समझ में आया? 5 इंटू 6 क्या होता है? 30। 5 को क्या लिखा गया है? ये k की पावर 1/x।
6 को लिखा गया है k की पावर 1/z, 30 को लिखा गया है k की पावर -1/y। बेस सेम, पावर क्या हो जाती है ऐड, पढ़ा चुके हैं एक्सपोनेंट में, प्रूव भी कर दिए थे। k की पावर -1/y। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन फिर क्या निकलेगा, इधर आ जाइए, कंपैरिजन से क्या निकलेगा, कंपैरिजन से निकलेगा 1/x इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू -1/y। ये निकलेगा कंपैरिजन से, जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा पावर से। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको इधर लेके चले आइए, 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y इज इक्वल टू 0। इन सब का एलसीएम लेंगे, इन सब का लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स से एक्स गया ऊपर आया वाई जेड, जेड से जेड गया ऊपर आया एक्स वाई, वाई से वाई गया ऊपर आया क्या एक्स जेड। इसी की वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू क्या है 0, आंसर इसी की वैल्यू पूछी गई है, देख लीजिए। लेट मी चेक, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को। सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, कहीं पर कोई समस्या कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक कि बन जाता है दीवाना, किसी से प्यार हो जाए किसी पे दिल जो आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है उसको समझाना, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plus 1/b is equals to b plus 1/c is equals to c plus 1/a। ठीक है, और दिया गया है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। ठीक, इतना दिया गया और हमसे पूछा गया ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। ठीक, अभी तक जो समझ आए सब समझ में आए बात, ठीक। और आप उम्मीद है सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने कराए सब आपने नकल मार मार के किए होंगे। ठीक, बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आप पहले आप पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, आइदर राइट और रॉन्ग, इससे नहीं मतलब है। ठीक, आप गलत कीजिए सही कीजिए, इससे नहीं मतलब, आप ट्राई कीजिए, ट्रायल इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, ट्राई करते रहिए, ऐसे जीवन है, आप हमेशा ट्राई करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहें वही हो, बट यू हैव टू ट्राई, यू हैव ट्राई फॉर द बेस्ट, एंड व्हाट इज़ बेस्ट दैट इज़ डिसाइडेड बाय गॉड। ठीक, बेस्ट क्या है, बेस्ट वो है जो ईश्वर चाहता है, बेस्ट वो नहीं जो आप चाहते हैं। आपसे मेहनत कर सकते हैं, यू मे ट्राई, बस। ये कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है, ये कुछ क्या दिया गया है, ऐसा दिया गया है। ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है, चलिए कोशिश करते हैं, फिर हम भी कोशिश करते हैं। यू मे ट्राई, ओनली यू कैन ट्राई, आना ना आना ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिए, ट्राई आपको करना है। हम भी ट्राई कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। इनको हमने मान लिया क्या, के मान लिया, चलिए के मान लिया इनको। ठीक,
के मान लिया, तो a प्लस 1/b की वैल्यू क्या आई, के, b प्लस 1/c की वैल्यू क्या आई, के, c प्लस 1/a की वैल्यू क्या आई, के। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है a इज इक्वल टू के माइनस 1/b, ऐसा है। यहाँ से क्या निकल रहा है, b इज इक्वल टू के माइनस 1/c। यहाँ से निकल रहा है c इज इक्वल टू के माइनस 1/a। के लाला के बाबू के बहनी के। तो यहाँ पे क्या निकल गया, के माइनस 1/b, के माइनस 1/c, के माइनस 1/a, के बहनी के लाला के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है बताइए, नहीं हो रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ए बी सी की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, वो हम चलिए लेट मी चेक, एक सेकेंड, कि आपको सब कुछ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, सब दिख रहा है आप लोगों को। बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं, कभी सब्जी वाला तो कभी ट्रैक्टर वाला, बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या बताया जाए। एक सेपरेट और पूरी तरह से बंद रूम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ सब पर खुला हुआ है थोड़ा थोड़ा, इस वजह से सारी आवाज़ें जो है आती जाती रहती हैं, कोई बात नहीं। खैर हमको निकालना है ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे आएगी, क्या ए बी और सी इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इधर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए। लेकिन इधर अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो के जो है वो बच जाएगा, फिर के जो है वो समस्या पैदा कर देगा। इन के को भी हमको हटाना है, क्या है, के को भी हमको हटाना है, क्योंकि वो तो के जो है वो हमारा अननोन है, मेरा अननोन है, हमने माना था उसको, तो हटाने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। तो के को हटाने के लिए हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी के माइनस 1/b के से बच्चों को खिलाते हैं के माइनस 1/b माइनस के माइनस 1/c। ऐसा करेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, के से के हो गया कैंसिल, माइनस 1/b और माइनस माइनस प्लस 1/c, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/c माइनस 1/b, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये और व्यवस्थित कर ले इसको तो b माइनस सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। देख लें दिख रहा है, क्योंकि पूरा बोर्ड जो है कवर्ड नहीं हो पाता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ता है कि कहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। यस दिख रहा है, नीचे तक भी पूरा बोर्ड कवर नहीं हो पाता, ऊपर तक भी पूरा बोर्ड नहीं कवर हो पा रहा, इधर भी पूरा बोर्ड नहीं कवर हो पाएगा, इधर भी नहीं कवर हो पाएगा, ठीक। इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से कितना आपको दिख रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, b माइनस सी अपॉन बी सी हो गया। अच्छा ऐसे ही b माइनस सी करेंगे तो b माइनस सी करेंगे तो हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे क्या आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे था क्या ए बी था तो क्या आया, चलिए हम कर दे रहे हैं b माइनस सी, तो यहाँ पे क्या है k माइनस 1/c माइनस
के माइनस 1/a ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/a प्लस हो जाएगा ना 1/a माइनस 1/c, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, c माइनस a अपॉन AC, ये निकल के आएगा, ठीक है। और हम फिर निकाल लेते हैं a माइनस c, इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, या फिर c में से a घटा देते हैं, चलिए c में से a घटाएं, चलिए c में से a घटा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। c में से a माइनस की, c में से a माइनस की तो क्या आया, k माइनस 1/a माइनस k माइनस 1/b, ऐसा आप लोगों को दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है कहीं पर, k से हो गया k आपका कैंसिल आउट, c माइनस a की वैल्यू क्या आई, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/b माइनस 1/a, तो ये आ गया a माइनस b अपॉन ab, ठीक, a माइनस b अपॉन ab आ गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम, चलिए अब कहाँ लिखा जाए, अब थोड़ा सा आपको रब करना पड़ेगा। यहाँ तक सारी चीज़ नोट हो गई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सही काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, सही तरीका अपनाइए, सही प्रोसीजर जब आप अपनाएंगे तो आंसर ज़रूर आएगा। थोड़ा सोच के आगे बढ़िए, थोड़ा सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप आँख बंद करके आगे बढ़ेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा या फिर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इस बात का। तो क्या ये हो गया b, पहले हमने क्या निकाला a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, ये आया b माइनस सी अपॉन बी सी आया। b माइनस सी की वैल्यू क्या आई, c माइनस a अपॉन ए सी आया। c माइनस a की वैल्यू क्या आई, आ गया वो है a माइनस बी अपॉन ए बी आया, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाए, अब इधर सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इधर भी सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मीन्स 1 2 और 3 तीनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लिया जाए, मल्टीप्लाई। तो इधर क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस a। ये बात समझ में आई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। इधर क्या आ जाएगा, इधर भी है, ऊपर क्या है b माइनस सी, फिर ऊपर क्या है c माइनस a, फिर ऊपर क्या है a माइनस बी, ये हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है बी सी ए सी ए बी, यानी सबका स्क्वायर हो जा रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल, ठीक। इधर क्या बच गया 1, क्या बच गया 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1। इससे क्या निकल के आया कि ए बी सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। सारी चीज़ समझ में आई, लेट मी चेक क्या आप लोगों को दिख रहा है। यस, सारी चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिख रही हैं, सारी चीज़ अच्छी तरीके से दिख रही है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कोई प्रॉब्लम, तो आपको जो है प्रोसीजर ढंग से फॉलो करना है, सही तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको सही ढंग से आनी चाहिए, ठीक है। सही प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर आएगा, ठीक। और जो इतने मेथड से इतने लंबे तरीके से बताया जा रहा है, इतना लंबा कभी नहीं सॉल्व किया जाएगा, ठीक। जब आप धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे चीज़ों में, तो आप फटाफट 2 3 स्टेप छोड़ करके आप 4th स्टेप पे डायरेक्ट पहुंचेंगे, 4th से आप डायरेक्ट 8th स्टेप पे पहुंचेंगे। ये सब हमें काटने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, लिखने की क्या ज़रूरत थी, कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत थी। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर जो है 1/b माइनस 1/a डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन समझाने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ता है। और आपको भी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें पूरा लिखें, उसके बाद धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट बने तब जो है आप स्टेप को स्किप करें। ठीक, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।